इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसके आते ही करोड़ों नजरें उस पर टिक जाती हैं। कुछ लोगों के लिए ये सीधे तौर पर देश की आवाज है जो कड़वे सच सामने लाती है, तो वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ एक एजेंडा या प्रोपेगेंडा मानते हैं। लेकिन इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच आखिर असलियत क्या है? लाखों स्क्रीन्स पर राज करने वाले इस इंसान की सच्चाई क्या है? आज हम बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेटर की तरह इस सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। इस डीप डाइव एनालिसिस में स्वागत है। आज की इस केस स्टडी में हम इंटरनेट की सबसे चर्चित और पोलराइज्ड हस्तियों में से एक की बिल्कुल निष्पक्ष पड़ताल करेंगे। बिना किसी साइड को चुने हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस आवाज ने इतना बड़ा आकार कैसे लिया और इसके इर्द गिर्द हमेशा इतनी तीव्र बहस क्यों होती है। तो इस इन्वेस्टिगेटिव फाइल को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, डिजिटल दुनिया की आवाज। दूसरा, इनका शुरुआती सफर और एजुकेशन। तीसरा, कंटेंट स्ट्रेटजी। चौथा, इनका प्रभाव और ग्लोबल पहचान। और आखिरी, सबसे बड़ा पॉइंट, विवाद, यानी समर्थन बनाम आलोचना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, डिजिटल दुनिया की आवाज। अगर हम सिर्फ आंकड़ों पर गौर करें तो ये किसी विशाल साम्राज्य जैसा नजर आता है। करोड़ों व्यूज, हर एक नए अपलोड के साथ एक बहुत ही बड़ा और डेडिकेटेड व्यूअर बेस जुड़ता है। ये नंबर्स इतने बड़े हैं कि किसी भी बड़े मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल को सीधी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन देखिए, जाहिर सी बात है कि ये विशाल नेटवर्क एक दिन में तो खड़ा नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं नंबर 2 पर, शुरुआती सफर और शिक्षा। आखिर ये एनालिटिकल नजरिया आया कहाँ से? टाइमलाइन कुछ इस तरह चलती है। 1994 में हरियाणा में जन्म, फिर हायर एजुकेशन के लिए जर्मनी का सफर, जहां इंजीनियरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी की पढ़ाई की। अब इस ग्लोबल एक्सपोजर ने दुनिया को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव दिया। फिर साल 2013 में एक ट्रैवल ब्लॉगर के तौर पर डिजिटल दुनिया में कदम रखा गया। सफर शुरू तो ट्रैवल वीडियोस से हुआ था, पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मंजिल कुछ और ही थी। पॉइंट नंबर 3, द कंटेंट स्ट्रैटेजी, वो फॉर्मूला जिसकी वजह से ये सब इतना वायरल हुआ। ओके, अब इस पार्ट को थोड़ा डिकोड करते हैं। अगर इनके काम करने के तरीके को देखा जाए तो 3 मेन स्टेप्स सामने आते हैं। पहला, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मुश्किल टॉपिक्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझाना। दूसरा, सिर्फ हवा में बातें करने की बजाय डेटा और डीप रिसर्च का भरपूर इस्तेमाल करना। और तीसरा, बिल्कुल सीधे और तीखे सवाल पूछना। यही वो एक्सप्लेनर फॉर्मेट है जो आज इतना सक्सेसफुल हो चुका है। और मुद्दे भी कोई हल्के फुल्के नहीं होते। सरकारी नीतियां, इकोनॉमी की बारीकियां, फेक न्यूज़ का पर्दाफाश और क्लाइमेट चेंज, इतने भारी विषयों को इस तरीके से पेश किया जाता है ताकि युवा पीढ़ी इन क्रिटिकल सोशल इश्यूज को अच्छे से समझ सके। नंबर 4, प्रभाव और वैश्विक पहचान। इस रणनीति का इम्पैक्ट आखिर कहाँ तक पहुंचा? आज पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना ऊपर जा चुका है कि अब इंटरनेशनल ऑडियंस भी इस कंटेंट को रेगुलरली फॉलो करती है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर अब इनकी गिनती इंडिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल डिजिटल क्रिएटर्स में होती है। मतलब ये सिर्फ एक इंटरनेट चैनल नहीं, बल्कि ग्लोबली एक मजबूत आवाज बन चुका है। और अब आते हैं 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, विवाद, समर्थन बनाम आलोचना। देखिए, जहां इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी होगी वहां विवाद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बड़े प्रभाव के साथ हमेशा कड़ी जांच पड़ताल आती है। आरोपों की बात करें तो कई लोगों का मानना है कि ये वीडियोस पक्षपाती यानी बायस्ड होते हैं। इनके आते ही पॉलिटिकल बहस छिड़ जाती है और सोशल मीडिया पर तीखी बयानबाजी शुरू हो जाती है। ये कंटेंट अक्सर इंटरनेट पर एक वैचारिक युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर देता है। अगर इस डिजिटल कोर्टरूम में हम दोनों पक्षों को आमने सामने रखें तो दोनों के अपने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक तरफ सपोर्टर्स का दृढ़ विश्वास है कि ये चैनल सिर्फ फैक्ट्स और अवेयरनेस फैलाता है और यूथ को एजुकेट करता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स उतने ही मजबूती से कहते हैं कि वीडियोस एक तरफा और बायस्ड होते हैं, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक नैरेटिव को पुश करते हैं। हमारा काम यहाँ किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि इस डिवाइड को समझना है। तो निष्कर्ष क्या है? असलियत में फाइनल वर्डिक्ट पूरी तरह से देखने वाले के पर्सपेक्टिव पर निर्भर करता है। इस डिजिटल बहस में कोई एक अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है जिसे सब मान ले। सच अक्सर उसी चश्मे पर निर्भर करता है जिसे पहनकर हम जानकारी को कंज्यूम करते हैं। और यही पूरी केस स्टडी हमें एक बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट पर लाके खड़ी करती है, डिजिटल मीडिया लिटरेसी।
आज के इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाले दौर में किसी भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास करने के बजाय अपनी खुद की रिसर्च करना और इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखना सबसे बड़ी ज़रूरत है। अंत में ये एनालिसिस एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता है, सच और राय यानी ट्रूथ और ओपिनियन के बीच आखिर क्या फ़र्क है? आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर चीज़ फॉरवर्ड होती है, क्या हम फैक्ट्स देख रहे हैं या महज किसी का नज़रिया? हर जानकारी पर सवाल उठाना ही एकमात्र सही रास्ता है। इस केस स्टडी के जरिए हमने जो देखा वो महज एक क्रिएटर की कहानी नहीं, बल्कि आज के इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम की असलियत है।